हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर और दी स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण यौगिक के फार्मूला को यानी कि रासायनिक सूत्र को बताने वाले हैं। और ये सब क्या कहते हैं, जो यौगिक है ये सब यौगिक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रत्येक एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। देखिएगा, सबसे पहला जो है, पहला आपका यौगिक चला आता है, क्या कहते हैं, CaO, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को क्या कहते हैं, इसी को चूना कहते हैं, चूना, या इसी को कहते हैं कली चूना, या इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसी को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़िएगा 2 नंबर में। 2 नंबर में आपका आता है CaOH का होल 2। देखिएगा, CaOH का होल 2 जो है, इसको कहते हैं चूना जल, इसको कहते हैं चूना जल, या इसी को कहते हैं भाखरा चूना, ठीक ना, या इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसी को क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। उसके बाद देखिएगा आगे 3 नंबर में, आगे आपका आता है CaCO3। CaCO3 जो होता है, इसी को कहते हैं संगमरमर। इसको क्या कहते हैं, संगमरमर। इसी को कहते हैं खड़िया, ठीक ना, इसी को कहते हैं खड़िया। इसी को कहते हैं चौक। इसी को कहते हैं चूना पत्थर। ये सब CaCO3 हो जाता है। लाइमस्टोन भी इसी को कहल जाता है। आगे आपका आता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये जो हुआ, ये आपका हो गया जिप्सम। ये आपका क्या हो गया, ये आपका जिप्सम हो गया। उसके बाद 5 में आपका हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसी को कहते हैं POP। क्या हो जाएगा, POP। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो जाता है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो आपका होता है CaOCl2। ये आपका हो जाता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका क्या हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ये हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका हो जाता है, क्या कहते हैं, उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा, क्या कहते हैं, NaCl का मतलब आपका नमक हो जाता है या साधारण नमक हो जाता है। ये 7 हो गया। चलिए और आगे बनाते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए तो देखिएगा, 7 नंबर में है ना, 7 नंबर में लिखे थे NaCl का मतलब होता है साधारण नमक या क्या हो जाता है, नमक हो जाता है। फिर 8 में आता है NaOH। ये जो हुआ नहीं, आपका हो गया कास्टिक सोडा। ये क्या हो गया, इसको कहते हैं कास्टिक सोडा, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। फिर आपका आता है 9 नंबर में Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको कहते हैं धोवन सोडा। इसको क्या कहते हैं, धोवन सोडा कहते हैं, या धोबिया सोडा कहते हैं, या वॉशिंग सोडा कहते हैं। आगे 10 में NaHCO3। ये आपका हो गया बेकिंग सोडा, ठीक ना है। ये आपका हो गया बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। ये आपका क्या हो गया, बेकिंग सोडा हो गया या खाने वाला सोडा हो गया। आगे जब बढ़ेंगे तो देखिएगा आगे क्या हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे तो आगे फिर आपका चला आएगा, क्या कहते हैं, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर आगे जब बढ़ेंगे 12 में तो H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी को कहते हैं गंध का अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आगे जब बढ़ेंगे HNO3, ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। आगे जब बढ़ेंगे 14 नंबर में तो क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा HCOOH, ठीक ना है। ये आपका हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। इसी को कहते हैं मेथेनोइक अम्ल।
फॉर्मिक अम्ल या इसी को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल, इसी को कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल इसी को कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। आगे देखिएगा 15 नंबर में, 15 आपका चला आएगा CH3COOH। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, या इसी को कहते हैं इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। चलिए 15 पूरा हो गया। आगे फिर मिटा करके आगे मतलब बनाते हैं। चलिए आगे आइएगा, 15 आपका हो गया। फिर 16 में आपका चलेंगे, ये आपका हो जाएगा CH4। इसी को कहते हैं मीथेन या इसी को कहते हैं मार्स गैस, ठीक ना। आगे जब बढ़ेंगे 17 में तो C6H6, ये आपका हो जाता है बेंजीन। ये आपका क्या हो जाता है, ये बेंजीन हो जाता है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो ये आपका क्या कहते हैं, ये हो जाएगा C12H22O11। ये आपका चीनी का फार्मूला हो गया। किसका हो गया, चीनी का। फिर 19 में आपका हो जाएगा क्या कहते हैं, C6H12O6। ये आपका ग्लूकोज हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्लूकोज। फिर आगे बढ़ेंगे 20 नंबर में, आगे जब बढ़ेंगे 20 नंबर में C2H2, तो ये आपका हो गया एसिटिलीन। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एसिटिलीन हो गया। ये हो गया एसिटिलीन। चलिए 20 के बाद आगे आइए 21 में। 21 में आएंगे H2O, तो ये आपका जल हो गया, सामान्य जल, ठीक है। और 22 में जब आगे बढ़ेंगे D2O, D2O का मतलब ये आपका हो जाता है भारी जल। D2O का मतलब भारी जल। आगे 23 में, आगे जब 23 में चलेंगे तो ये हो जाएगा NH3। NH3 का मतलब हो जाता है अमोनिया। क्या हो जाता है, अमोनिया। NH3 का मतलब हो जाता है, NH3 का मतलब अमोनिया हो जाता है। फिर आगे 24 में, 24 में आपका हो जाता है क्या कहते हैं, ये जल हो गया, भारी जल हो गया, NH3 हो गया। फिर आता है HGS। HGS इसको कहते हैं सिंदूर। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंदूर। आगे 25 में, 25 में आपका आता है NH4Cl। इसी को कहते हैं नौसादर या कपूर, नौसादर या कपूर। तो इतनों को 25 है ना, 25 जो 25 महत्वपूर्ण यौगिक का सूत्र इस वीडियो में बताएं। और भी यौगिक का फार्मूला होता है जो कि नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देंगे। तो ये सब आप लोगों को याद होनी चाहिए। किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठते हैं, अगर साइंस का क्या कहते हैं, साइंस का क्या कहते हैं, किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठते हैं, यदि सब्जेक्ट में साइंस है तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाता है। ये सब बेसिक महत्वपूर्ण यौगिक था, तो ये सबको पता होनी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।